दोस्तों, मेरे YouTube प्लेटफॉर्म ADCI न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं कुछ अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूं। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे देश के लिए दिन ब दिन चिंता का विषय बनता जा रहा है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से हम देश के नागरिकों को अपने मुद्दों और अपने मसलों पर स्वतंत्र रूप से आंदोलन करने की आजादी हमें हमारे संविधान ने दे रखी है। लेकिन ऐसा क्या है दोस्तों कि 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से आंदोलन करना मानो ऐसा कि जुर्म करना हो गया है। जहां भी लोग आंदोलन करते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डालती है, उन्हें डिटेन करती है, उन पर लाठियां बरसाती है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। ऐसा इस सरकार का मंशा क्या है? तो दोस्तों आते हैं खबर पर। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। लद्दाख के सोनम वांगचुक, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, लद्दाख से पैदल दिल्ली अपने 150 समर्थकों के साथ आते हैं। और दिल्ली पुलिस, जो केंद्र सरकार के अधीन है, यानी अमित शाह की पुलिस, इन सबों को अरेस्ट कर लेती है, यानी डिटेन कर लेती है। दोस्तों, सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा की मांग को लेकर, और चीन दिन प्रतिदिन हमारी जमीन को कब्जा करती जा रही है, ऐसे कुछ मांगों को लेकर दिल्ली आते हैं। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की दो चार जो प्रमुख मांगे हैं, वो कुछ इस तरह से है। पहला ये कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, और दूसरा एक क्षेत्र में संविधान की 6वीं अनुसूची को लागू किया जाए, और तीसरा लद्दाख को पर्यावरण संबंधी संरक्षण दिया जाए, और चौथा लेह और कारगिल के जिलों को अलग अलग लोकसभा सीट घोषित किया जाए, और पांचवा लद्दाख के लिए पब्लिक सेवा आयोग में त्वरित बहाली की जाए। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पे ही दिल्ली घुसने से पहले ही सोनम वांगचुक और उसके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें डिटेन कर दिया जाता है। आइए सुनते हैं सोनम वांगचुक जो एक वीडियो बनाकर देश के लोगों को और लद्दाख के लोगों को क्या, और सरकार में बैठे लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं, और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है, और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है, और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट सा किया गया है, और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या ना पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले, एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया, जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया, जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं, क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, और सच्चाई की ही जीत होगी। जय हिंद। दोस्तों, इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है, और इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं।
अरविंद केजरीवाल जी लिखते हैं, दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं। क्या दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है? दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में आने का सबको अधिकार है। यह सरासर गलत है। निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों से आखिर इन्हें क्या डर लग रहा है? दोस्तों, इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। आइए देखते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस मसले पे क्या बोल रही है। नरेंद्र मोदी, आप इतना डरते क्यों हैं? और खास तौर से निहत्थे लोगों से आप इतने भयभीत क्यों रहते हैं? असलियत यह है कि लद्दाख से सोनम वांगचुक और उनके साथ 150 लोग चलकर दिल्ली आ रहे थे। कल बापू की जयंती है और वो शांतिपूर्ण तरीके से बापू की समाधि पर जाकर प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन आपने उन निहत्थे लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी पुलिस से गिरफ्तार करा दिया, क्योंकि आप डरते हैं। आप उनके सच से डरते हैं, आप उनकी अहिंसा से डरते हैं, आप सत्याग्रह की ताकत से डरते हैं। कोई नहीं भूला है कि इस देश के किसानों के साथ आपने क्या सलूक किया था, कैसे आपने किसानों को 1.5 साल के लिए जाड़ा गर्मी बरसात झेलते हुए बाहर छोड़ दिया था, कैसे आपने निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसवाई थी, आंसू गैस के बम गोले छोड़े थे। और वही काम आप लद्दाखियों के साथ कर रहे हैं। यह राष्ट्र की राजधानी है, यहां पर कोई भी आ सकता है, लेकिन आप किसानों के लिए किले गड़वा देते हैं, रास्ते खुदवा देते हैं, सीमेंट की चट्टाने लगवा देते हैं और लद्दाखियों को दिल्ली घुसने से मना करते हैं। 150 पदयात्रियों से आप डर गए और आपका पूरा महकमा पहुंच गया उनको रोकने के लिए। असल में आप डरते सच से हैं। और वो क्या मांग रहे हैं? वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, वो लद्दाख के हक की बात कर रहे हैं। एक चीज पर वो जरूर आपकी कलई खोल रहे हैं और वो है चीन। क्योंकि चीन पर आपने लाख छुपाने की कोशिश की, आपने कभी नाम नहीं लिया, लेकिन सच ये है और आपके लोगों ने भी इसको उजागर किया है कि चीन लद्दाख में हमारी सरहद के अंदर घुसकर बैठा हुआ है। और यह सच लद्दाखियों ने बेनकाब कर दिया है। लद्दाख उद्वेलित है, आक्रोशित है, परेशान है। 150 लद्दाखी मात्र दिल्ली आकर अपनी बात कहना चाहते थे, बापू की समाधि जाना चाहते थे। आपको वो भी मंजूर नहीं था। यह दिखाता है कि हर कायर तानाशाह सत्य की और सत्याग्रह की ताकत से किस कदर डरता है। लेकिन लद्दाखियों की बात तो आपको सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल आप ही सुनिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।